तो है गाइस, क्या हाल है। तो ऐश केचम के बारे में तो तुम जानते ही होगे, पोकेमॉन सीरीज का मेन कैरेक्टर। तो आज हम जानेंगे ऐश केचम के पोकेमॉन ट्रेनर के बनने के पहले की लाइफ के बारे में और उसके पूरे बचपन के बारे में। तो एनीमे में तो इस चीज के बारे में मुश्किल से उन्होंने कुछ बताया होगा, लेकिन पोकेमॉन के क्रिएटर ताकेशी शिडो ने 2 बुक्स पब्लिश करी थी 1997 और 1999 में, जिसमें उन्होंने रिवील करे थे बहुत बड़े सीक्रेट्स पोकेमॉन एनीमे के बारे में। और ये सीक्रेट बताते हैं बहुत सारी डिटेल्स पोकेमॉन सीरीज के कैरेक्टर के बारे में और क्लैरिफाई करते हैं एपिसोड्स की इनकंसिस्टेंसी के बारे में। और हाँ, ये कोई सीरीज का दूसरा वर्जन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसमें वो चीजें बताई हैं जो क्रिएटर एपिसोड में नहीं बता पाया अलग अलग वजहों से। तो स्टार्ट करने के लिए हम जाते हैं बिल्कुल शुरुआत में, जब ऐश पैदा भी नहीं हुआ था, मतलब उसके पेरेंट्स के बारे में। तो वैसे तो ऐश की फैमिली काफी खुश दिखाई गई है, लेकिन उसकी फैमिली कंडीशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो बात करते हैं उसके फादर के बारे में। तो जब ऐश पैदा हुआ था तब उसके डैड ने उसकी फैमिली को छोड़ दिया था पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए। और अगर बात करें ऐश के ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, तो उसमें इतना बताया गया है कि डीलिया के फादर ने भी उसकी फैमिली को छोड़ दिया था पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए जब डीलिया बहुत छोटी थी, और डीलिया की मॉम की डेथ हो जाती है एक बीमारी की वजह से जब डीलिया प्रेग्नेंट थी। तो वैसे तो सबको क्यूरियोसिटी होगी ऐश के फादर को जानने में, लेकिन सबसे पहले अच्छे से जान लेते डीलिया के बारे में। तो डीलिया ऐश की मॉम होती है और ऐश और डीलिया का रिलेशनशिप माँ और बेटे की जगह भाई और बहन का लगता है। और क्योंकि डीलिया ने ऐश को इतनी यंग एज में जन्म दिया था, उसका नेचर काफी चीयरफुल रहता है। डीलिया को असल में पोकेमॉन ट्रेनर बनना था, लेकिन ऐश के पैदा होने की वजह से वो अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाई। तो इसलिए वो प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी में स्टडी करती रहती है पोकेमॉन के बारे में, और जहाँ पे वो मिलती है अपने फ्रेंड स्पेंसर से। तो बात करें ऐश के फादर के बारे में, तो वो अभी ट्रैवल कर रहे हैं अपनी जर्नी में दूर किसी रीजन में। तो ऐश के डैड एक ट्रैवलर थे जब वो डीलिया और उसकी मामू से मिले थे, और वो बहुत ही एस्पायरेंट ट्रेनर भी थे। और डीलिया और ऐश के डैड का रिलेशनशिप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग हो गया था, और फिर उसी साल में वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। और फिर वो अपनी फैमिली को छोड़ के चला जाता है जब ऐश पैदा होने वाला था। और इस चीज की वजह से डीलिया को ऐश के डैड पर बहुत गुस्सा आता है, और इस वजह से उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो ऐश के डैड को इग्नोर करेगी, भले ही वो वापस भी आ जाए। पर ऐश के डैड के गायब हो जाने के बाद डीलिया को 100 से भी ज्यादा प्रपोजल मिलते हैं, लेकिन वो सबको मना कर देती है क्योंकि रियलिटी में उसे ऐश के डैड से डाइवोर्स नहीं चाहिए होता है। तो ये पूरी बात थी ऐश के बर्थ के टाइम की। तो अब हम बात करेंगे ऐश के चाइल्डहुड के बारे में। तो ऐश एक बहुत ही शरारती बच्चा होता है जिसे खेल कूद करना बहुत अच्छा लगता है, और डीलिया उसे डांटती भी थी जब वो ज्यादा शैतानियां करता था, बट वो उस पर कभी पढ़ाई के लिए जोर नहीं डालती थी। ऐश सबसे पहली बार रिबेलियस बना था जब वो 3 साल का था, और उसको शांत करने के लिए डीलिया प्रिटेंड करती थी रोने का। और तो और एक बार ऐसा भी हुआ था कि डीलिया सही में रोने लगी थी, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि वो बहुत यंग सिंगल मदर है। और जब ये होता है, ऐश अचानक से शरारत बंद कर देता है और सिंपली उससे जाके पूछता है, मॉम क्या हुआ, अब ठीक तो? और इतने में ही वो उसे खुश कर देता है। ऐश पैलेट टाउन के मैटरनल और प्राइमरी स्कूल में जाता है, अनलाइक गैरी जो डिसाइड करता है पास ही के टाउन में एलिमेंट्री स्कूल में जाने का, और गैरी को सफर करना पड़ता है पूरे 2 घंटे का स्कूल से आने जाने में। ऐश गैरी के सामने खड़ा तो नहीं हो सकता था, लेकिन वो गैरी के एटीट्यूड को ज्यादा भाव भी नहीं देता था, क्योंकि उसको गैरी के लिए सिंपैथी थी, क्योंकि वो ये सोचता था कि गैरी एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है जो सबको अपने से नीचे देखता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ओक फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन उसके लिए काफी टफ होता होगा अपने एंसेस्टर्स की बराबरी पर रहने के लिए। और दूसरी तरफ एक फेलियर ग्रैंडफादर और फादर के साथ ऐसा पॉसिबल है कि गैरी सोचता हो कि ऐश काफी मासूम है। जब बुलीज ऐश को परेशान करते थे मैटरनल और प्राइमरी स्कूल में, ऐश या तो टीचर या उनके फादर से कहता था उनको कुछ बोलने की, बट वो प्रॉब्लम तब भी सही नहीं हुई। लेकिन बुलिंग की प्रॉब्लम आखिर में डीलिया सुलझा देती है। वो बात करती है बुलीज के फादर से उनकी मैटरनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, और उनकी फैमिली खुशहाल होने की वजह से वो ग्रेजुअली उसको बुली करना बंद कर देते हैं, और ऐश वापस प्रैंक्स करने लग जाता है। ऐश हमेशा अकेला खेला करता था और मजे करता था डेंजरस गेम जैसे पेड़ पे चढ़ना और पहाड़ियों से नीचे वुडन बोर्ड पर आने जैसे गेम से। उसे फिशिंग करना और इंसेक्ट पकड़ना भी बहुत अच्छा लगता था। और इन सब के बावजूद भी ऐश ने बताया है कि वो काफी लोनली फील करता था, लेकिन वो अपनी सैडनेस हमेशा छुपा कर रखता था। ऐश को कभी भी अपने फादर के बारे में नहीं पता था एक्सेप्ट कुछ स्टोरीज और पिक्चर्स के अलावा, और डीलिया भी उसके सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती थी। तो उसने ऐश को बस इतना बता रखा था कि उसके फादर एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनर थे। लेकिन एक दिन जब ऐश 5 साल का था, उसे फोर्स किया गया था कि वो ऐश को बता दे कि उसने कितने झूठ बोले हैं, क्योंकि किसी ने सुना तक नहीं होता उसके फादर के बारे में, और इसलिए किसी को पता भी नहीं होता कि उसके फादर एक अच्छे ट्रेनर बने थे कि नहीं। और उसी दिन ऐश को एक कंप्यूटर दिया जाता है जिससे वो इंटरनेट के थ्रू वेरीफाई कर सके कि वो एक सक्सेसफुल ट्रेनर बने या नहीं, लेकिन उस पर भी ऐश को कुछ नहीं मिलता। लेकिन ऐश कभी भी ज्यादा शॉक नहीं हुआ उसके फादर के ना होने की वजह से, थैंक्स टू हिज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। और ये एक बहुत बड़ी राहत थी डीलिया के लिए। और ताकेशी शिडो ने ये भी बताया है कि ऐश के कैरेक्टर बहुत डिफरेंट होता अगर वो अपने डैड के संग रहता। तो वैसे तो ऐश को प्रोफेसर ओक के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, क्योंकि उसने उन्हें सिर्फ कुछ बार ही देखा होता है जब वो उसकी मॉम के इन में जाते थे। ऐश को कभी चांस ही नहीं मिला उनसे बात करने का, क्योंकि जब भी ऐसा मौका आता था तब ऐश सो रहा होता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ऐश ने उनको धीरे धीरे और अच्छे से जाना,
क्योंकि वो गैरी के ग्रैंडफादर होते हैं और डीलिया के बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं और इन दोनों फैमिलीज ने बहुत सारा टाइम संग में भी बिताया होता है, जैसे सिनेमाज में जाना। बाद में प्रोफेसर ओक ऑर्गेनाइज करते हैं पोकेमॉन समर कैंप, जिसमें ऐश ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करता है और जहाँ पर वो मिलता है एक सरीना नाम की लड़की से। सरीना वहाँ पर जमीन पर गिर जाती है और उसके घुटने पर चोट लग जाती है और फिर ऐश एक हैंडकरचीफ लगा देता है उसकी नी पर और उसको खड़े होने में मदद करता है और उसके संग ही रहता है क्योंकि वो गुम चुकी होती है और उसका सरीना का क्रश बन जाता है ऐश। बहुत लंबी वीडियो बन गई। तो गाइस ये थी ऐश के बचपन की स्टोरी कि उसके संग क्या क्या हुआ था। और अगर मैं सीरियसली बताऊं तो ऐश का बचपन ज्यादा अच्छा तो नहीं बीता, उसका बचपन अकेलेपन से भरा हुआ था। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर आपको कुछ नया जानने को मिल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।